सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं अपनी अबेटमेंट की लेक्चर सीरीज़ को फिनिश करूंगा यहाँ पे, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर मैं बिगिन करूंगा। लेकिन अभी कुछ प्रोविजंस अबेटमेंट के रह गए हैं, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेरीज आई थी, मैं उसको डिस्कस करूंगा, और फिर आज हमारा अबेटमेंट फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अबेटमेंट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी क्वेरीज ले लेता हूँ, जो क्वेरीज कल मेरे पास आई थी मैं उसको लेता हूँ। पहले सबसे पहले मैं लेता हूँ सेक्शन नंबर 47 एंड सेक्शन नंबर 48। तो इसमें आई थी क्वेरी कि क्या सर, जो व्यक्ति जिसको आप कह रहे हैं कि जिसको उकसाया जा रहा है, जिसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, वो व्यक्ति भारत में होना चाहिए या नहीं। तो देखिए, इसमें दो सेक्शंस हैं, जो कि ये बहुत सिंपल सा उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। लैंग्वेज भी बहुत इजी है कि पहले में इंडिया में रहते हुए कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर रहते हुए किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट कर रहा है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि ये ए है एंड ये बी है, ये आपके इंडिया में है, एंड ये आपकी कोई भी कंट्री ले लो, आप जापान में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये व्यक्ति है, ये है आपका अबेटर। अबेटर मतलब जो कि दुष्प्रेरित कर रहा है, और किसको कर रहा है? बी को। ये हो गया अबेटेड, ठीक है। ये इंडिया में ही है, ये इंडिया में ही है, और ये आपका जापान में है। और ए इस व्यक्ति को अबेट कर रहा है, किस लिए? कि बी क्या कर दे? बी किसी थर्ड पार्टी, जिसका नाम आप जेड रख सकते हो, इस जेड का क्या कर दे? मर्डर, ठीक है। तो इस व्यक्ति को और सॉरी इस व्यक्ति को और इस व्यक्ति को कहाँ पे होना आवश्यक है? जापान में। तो ये जो मेरा सेक्शन नंबर 47 मैं आपको बता दिया। नाउ अब मैं नेक्स्ट सेक्शन 48 भी यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे अबेटर इंडिया में था, ठीक है, और अबेटेड व्यक्ति जापान में था। अब कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाती है, ठीक है। अब आप इसको करो, यहाँ पे मिटा दो, यहाँ पे लिख लो अबेटर, और यहाँ पे लिख लो अबेटेड, ठीक है। बाकी कंट्रीज सेम रहेंगी। अब बी फॉरेन में है, बी कहाँ पे है? बी जापान में है, और ये अबेट कर रहा है ए को, जो कि इंडिया में है। बी दुष्प्रेरित, उकसाना किसको कर रहा है? ए को उकसा रहा है बी कि आप किसका मर्डर करो? जेड का मर्डर करो। तो सेम कंडीशन है। पहले में ए इंडिया में रहते हुए बी को, जो कि जापान में, उसको उकसा रहा था, दुष्प्रेरित कर रहा था। अब बी ए को कर रहा है, जापान में रहते हुए किसी इंडिया के नागरिक को कह रहा है कि आप जेड का मर्डर कर दो। तो ये सेक्शन 47 एंड सेक्शन 48 वेरी सिंपलीफाई मैंने कर दिया, और इसमें कुछ है भी नहीं, बस आपको ये सेक्शन याद रखने हैं, मतलब सेक्शन और उसके टाइटल, क्योंकि ये एग्जाम में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी ये आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेरी लेता हूँ। अब क्वेरी है आपकी 47 हो गया, 48 हो गया, 41 भी क्वेरी थी। 41 में कह रहे थे, ये कंफ्यूज थे, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ बोर्ड पे। सेक्शन 41, इसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस, प्रॉपर्टी का करते हो आप, और इसको क्लियरिफाई कर लो। आरपीटी किसकी करते हो आप? यहाँ पे बना देता हूँ प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? ऑफेंस कैसा होना चाहिए? थेफ्ट, रॉबरी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आगे का पूरा नहीं लिखूंगा। एक सेकेंड, मिसचीफ, एंड लास्ट है आपका
हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। तो देखिए, रॉबरी, थेफ्ट, हाउस ब्रेकिंग, मिसचीफ, ठीक है। तो ये चारों ऑफेंस हैं। इन चारों ऑफेंस के अगेंस्ट आप क्या करते हो? आरपीडी, ठीक है। अब उनकी जो कंफ्यूजन थी वो कह रही थी कि क्या सर हर कंडीशन में डेथ होगी या हर कंडीशन में डेथ नहीं होगी, उनको वो समझ में नहीं आ रहा था पॉइंट। तो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। देखिए, अगर इन ऑफेंस के होने के दौरान, ये जो अपराध है इनके होने के दौरान, ठीक है, सपोज करिए ये एक थीफ है, ये इनमें से कोई भी ऑफेंस करने के लिए एंट्री करता है आपके घर में, ड्वेलिंग हाउस में, टेंट में, वेसल में, बिल्डिंग में, ठीक है। ये ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी है। ये या तो ये ऑफेंस कर रहा है या करने का प्रयास करने के लिए आपके घर में एंट्री हुआ है, ठीक है। अब ये इस ऑफेंस को करने की कोशिश कर रहा था, प्रॉपर्टी को ले जाने की कोशिश कर रहा था इन किसी अपराध के द्वारा, तभी तक इसका सामना, इस थीफ का सामना किससे हो जाता है? हो जाता है बी से। बी कौन है? या तो आप ओनर मान लो या आप पोजेसर मान लो। पोजेसर मीन्स टेनेंट, किराएदार भी हो सकता है। इनका हो गया आमना सामना। अब बी की प्रॉपर्टी है, सपोज करो कि बाइक ले लो, ए इसकी बाइक को ले जाने की कोशिश कर रहा था, तभी तक बी आ गया और बी का आमना सामना इससे हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर। ए के पास थी माउजर गन। क्या थी? माउजर गन। ए ने वो माउजर गन निकाली और बी की तरफ उसे रेस कर दिया, ठीक है। जैसे ही बी को लगा कि ये मुझे गोली मार देगा, बी के पास अब पूरा अधिकार आ जाता है कि बी इस व्यक्ति को, मतलब बी इस व्यक्ति को शूट कर दे, गोली मार दे और इसकी डेथ कॉज कर दे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इस कंडीशन में बी ने अगर ए को नहीं मारा तो ए बी को लास्टली डेथ कॉज कर देगा और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो ऐसा कर सकता है। एक कंडीशन ये है, ठीक है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए। थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। फिर ए है, इनमें से किसी भी तरीके के अपराध के द्वारा प्रॉपर्टी को ले जाना चाहता है, प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहता है जो कि उसकी नहीं है, ठीक है। और ऐसा करने में, ऐसा करने के दौरान उसका आमना सामना हो जाता है बी से, लेकिन यहां पर उसके पास कोई गन नहीं है। बी डिफेंस करना शुरू करता है अपनी प्रॉपर्टी, सपोज कर लो बाइक, जो पहले थी बाइक, और डिफेंस के दौरान ए क्या करता है, उसकी तरफ एक स्टोन उठा के फेंकता है, किसकी तरफ? बी की तरफ, ठीक है। तो बी अपना डिफेंस करता है और बी भी उसकी तरफ एक स्टोन उठा के फेंकता है, जिसके डर की वजह से ए वहां से भाग जाता है, रन हो जाता है, रन अवे, ठीक है। और बी इसको धमकी भी देता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस आने वाली है। ए भागना शुरू कर देता है बहुत तेजी से और उसके घर के बाहर कूद कर और भाग जाता है। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि एक माउजर गन रेस करना और शूट करना की कोशिश करना या शूट कर ही देगा ऐसा होना, और एक पत्थर को फेंकना, दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है और किसमें डेथ कॉज करना आवश्यक है। तो पहले वाली कंडीशन जो बताई थी उसमें डेथ करना आवश्यक था, वरना डेथ हो जाती किसकी? ओनर की, पोजेसर की। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है कि एक ही डेथ की ही जाए। पहली बात तो क्या है कि वो भागने की कोशिश करने लगा, और दूसरी चीज उसने किसी प्रकार की गन का यूज नहीं किया, सिंपल सा स्टोन फेंका है और आपने भी स्टोन फेंका है और वो डर के मारे भाग गया जब आपने उसे कहा कि पुलिस आने वाली है, मैंने कॉल कर दिया। तो इस सेक्शन में ये दो कंडीशन है जो आपका बोला गया है। थेफ्ट, मिसचीफ, देखिए
The right of private defense of property extends under the restrictions specified in section 37 to the voluntarily causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense the committing of which or attempting to commit which occasions the exercise of right be an offense of any of the descriptions hereinafter enumerated, namely robbery, housebreaking, mischief by fire एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए सेकंड पे आते हैं 42 पे। इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasions the exercise of the right of private defense, be theft, mischief, or criminal trespass, not of any of the descriptions specified in section 41. That right does not extend to the voluntarily causing of death, but does extend, subject to the restrictions specified in section 37, to the voluntarily causing to the wrongdoer of any harm other than death. मतलब जब आपका आरपीडी इन संपत्ति को बचाने के प्रयास में डेथ के सिवाय और किसी हार्म तक रह जाए, मतलब जब आप डेथ नहीं कर सकते और किसी हार्म को कर सकते हो, हर्ट कर सकते हो उसे, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो, लेकिन डेथ नहीं होगी। डेथ किस कंडीशन में होगी? सेक्शन नंबर 41 में और 42 में, अदर देन डेथ, उन अपनी प्रॉपर्टीज को उन अपराधों से बचाने के दौरान। ठीक है, तो ये जो क्वेरी थी वो क्लियर हुई। बाकी जो क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेक्शंस, न्यू सेक्शंस, जिसका कि मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है। मतलब गंभीरता देखनी है कि क्या उस समय ये ज़रूरी था कि हम उसकी मृत्यु कर दें, क्योंकि वो बहुत डेंजरस मोड में आ गया था। जो ऑफेंडर था वो हमारी डेथ कॉज कर देता प्रॉपर्टी को चुराने के दौरान या ऐसा कुछ, तो उस केस में आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी नहीं बचा पाएंगे अगर आपने उसकी डेथ कॉज नहीं करी तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि उसकी डेथ कॉज करना आवश्यक नहीं है, केवल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट से काम चल जाएगा प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, तो आप उस केस में डेथ कॉज नहीं करेंगे। ये हमारा सेक्शन नंबर 41 एंड 42 यहाँ पर क्लेरिफाई करता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 55 से, जिसका मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है एक अच्छे तरीके से। पहले मैं इसको बना देता हूँ। देखिए, whoever abets commission of an offense, मतलब जो भी दुष्प्रेरण करता है अपराध को करने के लिए, और ऐसा अपराध किन सजाओं से पनिशेबल है? पनिशेबल विद डेथ और imprisonment for life, और अगर ऐसा ऑफेंस, if such offense be not committed, या not committed लिख लो, ऐसा ऑफेंस ना कमिट हुआ हो और ऐसे अबेटमेंट की, क्या अबेटमेंट? अपराध करने का अबेटमेंट, जिसकी सजा ये हो सकती है कोई स्पेसिफिक, मतलब ऐसे अबेटमेंट की कोई स्पेसिफिक सजा ना प्रदान की गई हो कोड में, नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ सच ऑफेंस। तो फिर इस केस में कैसे पनिशमेंट मिलेगी? देन punished with imprisonment, जो कि ईदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल और रिग्रेस, ईदर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप। ठीक है, और ये इम्प्रिजनमेंट जो कि होगी वो 7 ईयर्स तक की होगी। ठीक है, एंड शैल लाइबल टू फाइन, जुर्माना तो होगा ही होगा। पहली कंडीशन, ये मैं सेक्शन 55 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ।
अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जो अबेट करेगा, अबेट मतलब दुष्प्रेरित करेगा किसी अन्य व्यक्ति को, किस लिए? किसी अपराध को करने के लिए। वो अपराध कैसा हो, किस सजाओं से पनिशेबल हो, डेथ से हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से हो। अगर ऐसा अपराध कमिट नहीं होता है और ऐसे अबेटमेंट की कोई भी स्पेसिफिक सजा नहीं बताई गई है कोड में, तब आप उसे पनिश करेंगे इन सजाओं के द्वारा। अब अगर ऐसी अबेटमेंट के कारण कोई ऐसा एक्ट होता है, ऐसी अबेटमेंट के कारण इसी सेक्शन में अगर एक तो कंडीशन बता दी, जब कुछ नहीं हुआ, कोई हर्ट नहीं हुआ, कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, अबेटमेंट हुआ लेकिन ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, ना ही किसी को हर्ट हुआ, ना ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो उस केस में पनिशमेंट 7 ईयर्स और जो नीचे बताई गई जुर्माना भी होगा। अगर ऐसे अबेटमेंट के कारण किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेथ तो नहीं होती लेकिन उसको हर्ट हो जाता है, किसी प्रकार का भी उसको अगर हर्ट पहुंचता है, तब ये सजा डबल हो जाएगी। मीन्स 7 × 2 = 14 ईयर्स की, एंड शैल फाइन, जुर्माना होगा ही होगा। तो क्लियर है यहाँ पे प्रोविजन, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिंपल सा बता दिया गया कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अबेट किया किसी अपराध को करने के लिए, जिस अपराध की सजा क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। वो ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया, तो अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया तो सजा आपको 7 साल तक की और जुर्माना तो होगा ही होगा। अगर अबेट किए गए अपराध को करते समय डेथ तो नहीं होती लेकिन किसी प्रकार का हर्ट हो जाता है, वो व्यक्ति किसी प्रकार से घायल हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उस केस में वो सजा का 2 गुना हो जाएगा। 7 × 2 = 14 ईयर्स की सजा एंड जुर्माना तो होगा ही होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बहुत इजी था ये, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि सेक्शन 56 है। सेक्शन नंबर 56 देखिए, अब इसमें भी वही पॉइंट, हूएवर जो भी अबेट करता है, अबेट्स फॉर ऑफेंस, जो कि ऑफेंस कैसा है, ऑफेंस पनिशेबल है सिंपल इम्प्रिजनमेंट से, मतलब केवल इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है। इफ सच ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है और ऐसे अबेटमेंट की कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं प्रोवाइड की गई है, नो एक्सप्रेस प्रोविजन provided for such abatement offense, तो पनिश कैसे करेंगे? देन punishment will be 1/4 of the longest punishment for such offense। मान लो रॉबरी हो या डकैती हो या मर्डर हो, तो इन सब की जो लॉन्गेस्ट, क्योंकि स्पेसिफिक उस अबेटमेंट की तो कोई पनिशमेंट दी नहीं हुई है, तो हम मेन ऑफेंस की पनिशमेंट का 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। और एंड और फाइन और बोथ, या जुर्माना या दोनों, ठीक है। आपको शायद दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, और आपको दिख रहा होगा और के बाद फाइन और बोथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, ए अबेटर था,
बी अबेटेड था, लेकिन ये दोनों में से कोई भी पब्लिक सर्वेंट नहीं था, ठीक है, ना ये पब्लिक सर्वेंट था और ना ही ये पब्लिक सर्वेंट था। समझ गए ये बात? ये एक जनरल पब्लिक के ऊपर था, ठीक है। ए एक जनरल व्यक्ति दूसरे बी जनरल व्यक्ति को ऐसा ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, और ऐसा ऐसा जो मैंने बताई है वो होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो अबेटर है वो कोई व्यक्ति है, सपोज करो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन है, एनपी लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, बी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। कांस्टेबल हो, पुलिस हो, मजिस्ट्रेट हो, कुछ भी हो, जिसको दुष्प्रेरित किया जा रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है, और जो दुष्प्रेरित कर रहा है वो नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है। जैसे मान लो ए एक कांस्टेबल को कहता है या एक पुलिस ऑफिसर को कहता है कि आप जेड को अरेस्ट मत करिए, उसको भाग जाने दीजिए, और बी ऐसा एक्ट करता है या नहीं करता, तो इसी के ऊपर अब मैं बात करूंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है अलग, केवल पब्लिक सर्वेंट को बीच में लाके थोड़ा सा कंडीशन अलग कर दी गई है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर ऐसा एक्ट ए ने बी को बोला कि आप जेड जो एक एक्यूज्ड है मर्डर का, उसको आप अरेस्ट मत करिए, उसको भाग जाने दीजिए, और बी ऐसा करता है या नहीं करता, तो अब देखिए, whoever abet for the offense punishable with imprisonment है इसमें केवल, if such offense not committed नहीं हुआ है, और कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन ऐसे अबेटमेंट की नहीं प्रोवाइड की गई है, तो क्या होगा, पनिशमेंट विल बी। अब पब्लिक सर्वेंट की बात है तो आप यहाँ पे 1/8 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ए ने बी को अबेट किया लेकिन ऑफेंस हो नहीं पाया, ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर जो अबेटर की जो पनिशमेंट अब हो जाती है 1/8 हो जाएगी। अबेटर जो है वो 1/8 के लिए अब लाइबल होगा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर अबेटर की पनिशमेंट हो जाएगी 1/8, और विद फाइन और विद बोथ, पूरा सब कुछ सेम रहेगा। तो ये सेक्शन 55 एंड 56 आई थिंक मैंने आपके साथ डिस्कस किया और आपको क्लियर भी हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोविजंस की तरफ। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोविजंस की तरफ। फिफ्टी 56 हो गया। 57 पे आते हैं। Whoever abets the commission of an offense by the public generally, जो किसी एक साधारण पब्लिक को क्या करता है, अबेट करता है, और बाई एनी नंबर और क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10, जिनकी काउंटिंग क्या हो, 10 से ज्यादा हो। ये एक ए व्यक्ति है, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 जे के एल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, ये 10 लोग हैं, या आप एक और कर लो के एल, ये 11 हो गए। ये टोटल क्या है, 11 पर्सन है। ए इनको क्या करता है, इनको करता है दुष्प्रेरित। दुष्प्रेरित करता है इस काम के लिए कि आप 11 लोग जो हैं एक रैली निकल रही है, कुछ उसमें भी लोग हैं, पर्सन्स हैं, 8 लोग हैं मान लो। ये एक अलग सेक्ट है और ये एक अलग सेक्ट है। सेक्ट मतलब एक अलग कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्ट का नाम मैं नहीं लिखता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्ट एक्स एंड सेक्ट वाई, ठीक है। ये ए इन 11 लोगों को दुष्प्रेरित करता है कि आप इन 8 लोगों
पर क्या करो, हमला करो। ठीक है, आप इन लोगों पर हमला करो कब, जब ये लोग इकट्ठे होकर जुलूस निकाल रहे हों, सभा कर रहे हों, इकट्ठे हों किसी भी ओकेजन पे। ठीक है, तो ये व्यक्ति एक किसी सेक्ट के लोगों को उकसा रहा है किन्हीं अन्य सेक्ट के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए, जो कि 10 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो सेक्शन नंबर 57 में लाइबल है। जैसे कि एक ए है, वो एफिक्सेस इन अ पब्लिक प्लेस, किसी पब्लिक प्लेस पर चिपकाता है एक टेम्पलेट प्लेकार्ड जिसमें कि ये उकसाया गया है एक सेक्ट को, जो कि 10 से ज़्यादा लोग हैं, कि वो एक समय और एक स्थान पर मिलें, और उनका मिलने का पर्पस क्या है कि किसी अन्य सेक्ट के मेंबर्स के ऊपर हमला करना, जब वो अपोजिट सेक्ट के लोग जुलूस निकाल रहे हों। प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस निकालना। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। बहुत क्लियर है सेक्शन, बहुत ईजी है। हम आते हैं सेक्शन नंबर 58 पे। अब देखिए यहाँ पे 58, 59 और 60 अगर आप समझें तो मैं आपको बहुत आसानी से बता देता हूँ। देखिए, इसमें कहता है कि हु एवर, जिसको कि किसी व्यक्ति को जो बाई इंटेंशन और नॉलेज है, ठीक है, लाइकली, संभावना है, ठीक है, ऐसी नॉलेज है कि ऐसा होने से ऐसा होगा। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति जो हु एवर है, ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट कैसे, बाई इंटेंशन या बाई नॉलेज से किसी को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, सहायता किस लिए सहायता, कि अपराध हो जाए, अपराध हो जाए। ठीक है, जो अपराध कैसे पनिशेबल हो, डेथ से पनिशेबल हो, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से जो पनिशेबल हो। और ये व्यक्ति क्या करता है, कंसील करता है, मतलब छुपाता है, छुपाता कैसे, बाई एक्ट या बाई ओमिशन, या और बाई द यूज ऑफ एन्क्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस। इस अपराध को छुपाने के लिए, चाहे किसी एक्ट के थ्रू छुपाना हो, चाहे किसी ओमिशन के थ्रू छुपाना हो, या अन्य हाइडिंग इंफॉर्मेशन टूल के थ्रू, इस अपराध के होने तक इस डिज़ाइन को, मतलब इस इंफॉर्मेशन को हमें छुपा के रखना है, जिससे कि किसी को मालूम ना पड़ पाए, किसी पब्लिक अथॉरिटीज़ को ना मालूम पड़ पाए, जिससे कि हमारे अपराध को करने में दखल आ जाए। तो जब तक ये अपराध ना हो जाए, बातों को किसी ना किसी तरीके से कंसील करना है, छुपाना है किसी भी तरीके से। ठीक है, या किसी प्रकार का गलत रिप्रेजेंटेशन करना है, ये जानते हुए कि ऐसा नहीं है। जैसे कि पुलिस अथॉरिटीज़ ने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई बदमाश, इस विलेज में कोई आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो संदिग्ध व्यक्ति है, या अपराध करने के लिए उद्देश्य से यहाँ पर एंटर हुआ है, या उसकी कुछ जो उसका चाल चलन है वो संदिग्ध दिख रहा है। तो आपने कहा नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सब बहुत सज्जन लोग रहते हैं, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं आया। ठीक है, या क्या यहाँ पर अभी लूट करने का प्रयास किया गया था, नहीं हो पाया, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। गलत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। ये पहला क्या, आप किसी अपराध को होने की तौर तरीके को, या उसके अपराध होने के पहले की जो चीज़ें होती हैं उसको छुपा रहे हो, जिससे कि अपराध आसानी से हो जाए, होने से पहले किसी प्रकार का उसमें भी रोक टोक ना आए, या आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिससे कि पुलिस गलत डायरेक्शन में चली जाए और अपराध कमिट हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा ऑफेंस कमिट हो जाता है, जिसकी तैयारी को आप छुपा रहे थे, ऐसा ऑफेंस कमिट हो जाता है,
तो इम्प्रिजनमेंट किसी भी तरीके की जो सरल या बामुशक्कत हो सकती है और वो 7 साल तक की होगी। अगर अपराध नहीं होता है तो वो सज़ा 3 साल तक की होगी। डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकती है, सिंपल या रिगरस, और जुर्माना तो होगा ही होगा, क्योंकि एंड शैल ऑल्सो लायबल टू बी फाइन है। ये 58 है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप ए नोइंग दैट, ए ये जानता था दैट डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट बी, बी के यहाँ डकैती पड़ने वाली है। फॉल्सली इन्फॉर्म्स द मजिस्ट्रेट दैट डकैती इज अबाउट टू कमिटेड एट सी, मतलब ए को पता था कि बी के घर पे डकैती पड़ने वाली है, लेकिन उसने मजिस्ट्रेट को क्या जानकारी दी कि डकैती सी क्या पड़ने वाली है। अ प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर बाई मिसलेट्स द मजिस्ट्रेट विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, इस अपराध को सहायता प्रदान करने के लिए कि अपराध हो जाए, उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी मजिस्ट्रेट को। द डकैती इज कमिटेड एट बी इन पर्सन ऑफ द डिजाइन, ए इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, इजी था। 59 पे आते हैं। whoever being a public servant, अब यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है। जो पब्लिक सर्वेंट था, whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence, ठीक है, which it is his duty as such public servant to prevent, voluntarily conceal by act and omission or by the use of inscription or any information tool, पहले की तरह जो भी है। ठीक है, या तो अब देखिए, पहला क्या था कि एक व्यक्ति जो था वो पब्लिक सर्वेंट नहीं था, लेकिन वो क्या कर रहा था, अबेट कर रहा था कि ऐसा अपराध हो जाए और इस अपराध के होने के पहले जो भी सारी स्टोरी है उसको छुपा के रखा जाए या गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए जब तक कि अपराध कमिट नहीं हो रहा है। अब 59 में वो काम पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, मीन्स यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट इज एन अबेटर। पब्लिक सर्वेंट हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट, यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट का आशय है, पब्लिक सर्वेंट को जानकारी है कि वो क्या कर रहा है, ऐसी किसी को ऐसी सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि कोई अपराध घटित हो जाएगा या हो सकता है, और उस तैयारी को वो पब्लिक सर्वेंट छुपाता है कि जब तक अपराध ना हो जाए ऐसी तैयारी को छुपा के रखो। ठीक है, या गलत इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट को लायबल बनाया जा रहा है इस सेक्शन में। इफ़ द ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, अगर अपराध हो जाता है तो उस पब्लिक सर्वेंट को 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट, जो भी मिलेगी, 10 साल का 1/2 कर लो, 12 साल का 1/2 कर लो, वो, और विद सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और बोथ। पहला, अगर ऑफेंस पनिशेबल है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के थ्रू, तो किसी भी तरीके की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, सरल और बामुशक्कत, और जो 10 साल तक की होगी। और सी पॉइंट है, इफ़ ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो वो पनिश होगा 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच पनिशमेंट और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ। ठीक है, तो ये भी सिंपल था। इसमें ए पुलिस ऑफिसर है, लीगली बाउंड था कि वो इन्फॉर्मेशन दे हर तरीके के उन अपराधों के बारे में जो होने वाले हैं, जो उसकी जानकारी में आते हैं, और जानते हैं कि बी रॉबरी कमिट करने जा रहा है, तैयारी कर रहा है। ऐसी इन्फॉर्मेशन देने में वो क्या करता है, जानबूझकर चूक करता है, नहीं देता है। कौन? पब्लिक सर्वेंट, जिससे कि ऐसी रॉबरी कमिट हो जाए। तो यहाँ पर वो पब्लिक सर्वेंट, here A has by illegal omission concealed the existence of the design and is liable to punishment according to the provisions of this section। तो पहले में एक जनरल व्यक्ति लायबल था, दूसरे में एक पब्लिक सर्वेंट अबेटर है, वो लायबल है। आते हैं अपने सेक्शन नंबर 60 पे। देखिए, whoever intending to facilitate or knowing it likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment, voluntarily concealed by act, illegal omission, एग्जिस्टिंग ऑफ डिज़ाइन या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। सेम है, मतलब पहले में देखिए, पहले और दूसरे में क्या था कि अपराधों की सज़ा उम्र कैद थी, डेथ थी, चाहे वो एक नॉर्मल व्यक्ति कर रहा था, चाहे वो एक पब्लिक सर्वेंट कर रहा था। ठीक है, आप एक बार फिर देख लीजिए। पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी हाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए पहले में 58 में क्या था कि वो डेथ और इम्प्रिजनमेंट से जुड़े हुए अपराध थे। 59 में हमारा ये जो अपराध केवल बता दिया गया है, ये नहीं बताया कि ये डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का था, केवल इम्प्रिजनमेंट का 1/2 कब होगा, इम्प्रिजनमेंट का 1/4 कब होगा। ठीक है, और क्लॉज बी में बता दिया गया है अगर डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो क्या होगा। तो मतलब 58 में आपका केवल डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में बात हो रही है। 59 में तीनों आ जा रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 56 में 50 और 60 में आपका जो है वो केवल इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और कोई भी नहीं। ठीक है, तो 60 में कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं बोला गया है, मतलब हम आम आदमी मानेंगे, मतलब जो अबेटर है वो एक नॉर्मल पर्सन है, और वो क्या कर रहा है, किसी अपराध की होने की संभावना को, डिज़ाइन को, जानकारी को छुपा रहा है जिससे कि वो अपराध कमिट हो जाए,
और ऐसा करने के लिए वो हर तरह का प्रयास कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा अपराध कमिट हो जाता है तो पनिशमेंट होगी किसी भी प्रकार की जो कि उस अपराध के लिए बताई गई है, रिगरस या सिंपल, जो कि 1/4 होगी आपके मेन पनिशमेंट की। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 1/8 ऑफ द मेन पनिशमेंट of the longest term of such imprisonment or with fine as provided for the offense or with both। तो मतलब या कैद या जुर्माना या दोनों, 1/4 1/8 कंडीशन अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन मेरा चैप्टर अबेटमेंट आज फिनिश होता है। मैंने क्वेरीज भी ले ली और आपको प्रोविजंस एक्सप्लेन भी कर दिए। आशा करता हूँ कि आपको प्रोविजन समझ में आए होंगे। अब भी अगर किसी प्रोविजंस में किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर मुझे उन अपनी परेशानियों को जो आप नहीं समझ पा रहे हैं प्रोविजंस से रिलेटेड बता सकते हैं, और मैं एज फार एज जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसको आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इट इज़ गुड टू जस्ट रीड बिफोर आई कम बिफोर यू विद दिस टॉपिक, जिससे कि आपके पास एक पिक्चर बनी हो। और चलिए फिर बहुत जल्दी आपके सामने मैं प्रेजेंट होऊंगा टॉपिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का लेके। टिल देन नमस्कार।